अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्साअता लआतियह ला रैब फीहा वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। हर किस्म की तहमीद व सताइश, किबरियाई बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए और अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद बेशुमार लातादाद अनगिन दरूद सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सैयदुल थक़लैन जद्दुल हसन वल हुसैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व ज़ात तय्यबा पर। हज़रात, रमज़ान मुबारक एक बाबरकत महीना, उस महीने के आखिरी चंद एक दिन वो हमारी अभी इबादात का और हमारी हर तरह से अल्लाह ताला के साथ इल्तिजाओं का बड़ा एक सनहरी एक मौका है कि इन बाकी दिनों के अंदर जो ये कीमती तरीन अय्याम और ये आखिरी अशरा, साल भर की रातों से कीमती तरीन रातें, वो अब चंद एक रातें बाकी हैं। इन रातों के अंदर अल्लाह ताला से हम राब्ता करें, अल्लाह ताला से हम अपनी हर तरह की इल्तिजाएं, हर तरह की गुजारिशात, जो परेशानियां मैं किसी और से अर्ज करता हूँ, जो अपने गम मैं किसी और को सुनाता हूँ, वही दर्द लेकर, वही अपने अंदर परेशानी लेकर, वही अपने अंदर तड़प को लेकर हम अपने रब के सामने बैठे और सबसे पहले अल्लाह ताला की जो नेमतें हमारे ऊपर पहले से हैं, उन नेमतों का जिक्र करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अपनी दुआओं इल्तिजाओं के अंदर रब की तारीफों के अंबार लगा दें अपने दुआओं के अंदर कि मेरा रब कौन है, मैं जिस रब खालिक से बात कर रहा हूँ इसकी अजमत क्या है, और उस रब की तारीफ करते करते अपने आंसू बहाने तक चले जाएं। तो जब इस तरह अपने रब की तारीफों की एक आप लाइन लगा देंगे अपनी दुआ के आगाज के अंदर, फिर अपने गुनाहों की माफी मांगने में भी इंतहा तक चले जाएंगे कि अल्लाह मैंने गुनाह किए हैं, अल्लाह मैंने तुझे नाराज किया है। जब अपना सारे का सारा गम, अपने सारे के सारे गुनाहों का इतराफ आप करने, फिर आप इल्तिजाएं भी करें। और आज के इस खुतबा जुमा में मैं सबसे पहले अपने आप को, सबसे पहले मेरी अपनी इस्लाह इस खुतबे के जरिए मकसद है, फिर मैं आप अपने भाइयों को, बहनों को ये दावत फिक्र दूंगा कि जिस दिन की हम तैयारी के लिए मस्जिदों के अंदर आते हैं या एक मुसलमान की जिंदगी के अंदर यौम आखिरत और अकीदा आखिरत उसका तसव्वुर क्या है, उसको आज के इस खुतबा में हम समझने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह रमजान के साथ और अकीदा आखिरत इनका भी आपस में एक बड़ा गहरा ताल्लुक है मकसद के लिहाज से, जिस तरह रोजा हम रखते हैं, देखें एक पानी का एक घूंट हम वो नहीं पीते, खाने का एक लुकमा
हम उसके करीब नहीं जाते। सिर्फ हमारे जहनों में एक तसव्वुर बैठा है, एक सोच है कि हमारा रब हमें देख रहा है। एक लुकमा खाने से वो नाराज हो जाएगा, एक पानी का एक घूंट पीने से अल्लाह नाराज हो जाएगा। ये वाली घंटी जब एक रोजेदार के जहन में हर वक्त बजती रहती है, खाने के करीब जाते हुए, पानी के करीब जाते हुए, और एक रोजेदार अपने तसव्वुर में और अपने ख्यालात में अल्लाह ताला के देखने को, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मुझे पकड़ेगा, अल्लाह नाराज होगा, ये वाला तसव्वुर जिस तरह रोजेदार की एक जिंदगी के अंदर रहता है, बिल्कुल क़यामत का तसव्वुर ऐसा ही है कि मैं और आप इस तरह से जिंदगी गुजारे, मैं और आप मेरे दिन और रात ऐसे बसर हों कि मेरा एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक घंटा मैं इसमें ये तसव्वुर लेके जीऊं कि मेरे रब ने एक अदालत लगानी है, मेरे रब ने एक दिन ऐसा है जिस दिन उस रब ने ऐसा फैसला करना है जिस फैसले में हर तरह का इंसाफ होगा, उसमें कोई नजायज सिफारिश नहीं होगी, उसमें कोई अपना कोई चतर जुबान अपनी तेज जुबानी से वहां कामयाब नहीं हो सकेगा। वहां तो अब अमलों का ऐसा हिसाब होगा कि हमारे रब ने क्या कसमें उठा के बात फरमाई, फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाईन अम्मा कानू यअमलून। ऐ पैगंबर, मुझे तेरा रब होने की कसम है, हम इन सब से, उन सारे अमलों के हवाले से जो ये दुनिया के अंदर करके आए हैं, हम इनसे सवाल करेंगे, हम पूछेंगे। और रब ताला ने क्या वो निजाम रखा है उस दिन की अदालत का, उस दिन के हिसाब व किताब का। कोई बंदा भी तो ऐसा नहीं होगा जो उस दिन के फैसले के बाद, जो उस दिन की अदालत के ऊपर कोई इतराज कर सके, अपने फैसले के ऊपर कोई दलाइल लाकर, कोई शहादतें लाकर, कोई गवाहियां लाकर अपने फैसले को बदला सके। ना मेरे भाई, जो फैसला होगा वो वाज़े, साफ, क्लियर फैसला होगा, और मुझे, आपको, सबको वो उससे मुकम्मल इत्तेफाक होगा। वो दिन, वो हम अब उस क़यामत का दिन, उस अदालत के हवाले से हम बेफिक्र क्यों हैं? हमारी बेफिक्री, इसके दलाइल, इसके सबूत क्या हैं? हमें कैसे पता चल जाता है कि हम उस दिन से गाफिल हैं, हम उस दिन की फिक्र हमारे अंदर नहीं। जब मैं हलाल और हराम की तमीज करके ना जीऊं, रब ताला की इबादत की तरफ तवज्जो ही ना दूं, मुझे इस बात की फिक्र ही ना हो कि रब ताला ने अपने पाक कलाम के अंदर मुझसे क्या बातचीत की है, मेरे रब के अहकामात मेरे जिम्मे क्या है, मेरे खालिक ने मुझे किन बातों से रोका है। मैंने कभी इन बातों की फिक्र करके जिया ही नहीं। मैंने कभी अपने कारोबार के अंदर, अपने मामलात के अंदर, अपनी जिंदगी के शब रोज के अंदर जब मैंने अपने रब के अहकामात को नहीं देखा, मैंने उस दिन की अदालत के हवाले से अपने जहन में तसव्वुर नहीं रखा, तो समझे मैं बेफिक्र हूं, मुझे उस दिन के हवाले से फिक्र नहीं है। मेरे भाई, एक इंसान, हमारी जिंदगी ऐसी है, कब किसी के सांस खत्म हो जाए किसी को कोई गारंटी नहीं है। और उसके बाद जो जिंदगी है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आखिरत और दुनिया, इन दोनों जिंदगियों का जो एक मवाजना किया, एक अच्छे लफ्जों के साथ जो कंपैरिजन किया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक समंदर हो और एक समंदर के अंदर एक सुई को डुबोया जाए और उस सुई को ऊपर किया जाए, जो पानी उस सुई को लगा है और जो एक समंदर पानी का बह रहा है, फरमाया जो समंदर बह रहा है वो आखिरत है, वो जिंदगी आखिरत की है। जो पानी उस सुई को लगा है कतरा सा, वो आखिरत के मुकाबले में दुनिया है। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरत और दुनिया की मिसाल को क्या अच्छे अंदाज में समझाया। जिस दिन, एक दिन आप आराम फरमा रहे हैं, कौनैन के ताजदार हैं, शाफे महशर हैं, इस दुनिया में पैगंबर से बढ़ के रब को महबूब कोई नहीं है, उस हस्ती से बढ़ के अजमत वाला कोई नहीं है। वो अपने हुजरा मुबारका में आराम फरमा रहे हैं। उमर इब्ने खत्ताब आते हैं, देखा कि कौनैन के ताजदार लेटे हैं और आपकी जो मुबारक कमर है, इस कमर के ऊपर खजूर की जो चटाई है, उसके ऊपर, उस फर्श के ऊपर लेटने की वजह से आपके इस जिस्म मुबारक के ऊपर निशानात पड़ चुके हैं। उन्होंने देखा
फारूक की आंखों में आंसू आए। अर्ज किया अल्लाह के रसूल, हमने कैसर और किसरा के बादशाहों की जिंदगी देखी है, हमने उनका रहन सहन देखा है। अल्लाह के रसूल वो इतने ऊंचे महल्लात के अंदर तख्तों के ऊपर बैठते हैं, हालांकि वो एक मबगूस तरीन लोग हैं, वो अल्लाह को नाराज करने वाले लोग हैं, और आप तो अल्लाह के महबूब हैं। हम आपके लिए एक नरम सा बिस्तर तैयार करते हैं, एक अच्छा आलीशान तख्त तैयार करते हैं, जिसके ऊपर विराजमान होकर आप हमसे बातचीत किया करें। कोई वफद मिलने आए, आप तख्त के ऊपर बैठ के उस वफद से बातचीत किया करें। जैसे ही ये बातें हुई, आप उठ के बैठे, फरमाया या इब्ने खत्ताब के बेटे, आपने ये बातें क्यों की? ये सोचा भी कैसे? मैं मोहम्मद का इस दुनिया के साथ इतना ही ताल्लुक है जितना एक मुसाफिर का मुसाफिर खाने के साथ होता है। चंद लम्हे, कुछ वक्त वो मुसाफिर खाने पे ठहरता है, फिर अपने सफर को चले जाता है। ये पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल दी, फरमाया ये दुनिया है, दुनिया ये मुसाफिर खाने के ऊपर मुसाफिर खाने पे टाइम गुजारा, ये एक दुनिया की मिसाल है। और अल्लाह ताला ने क़यामत के हवाले से, उस रोज़े आखिरत के हवाले से लोगों को ये यकीन दिलाया, कहा इन्नस्साअ लातिया, लोगों बेशक वो क़यामत आने वाली है, वो ऐसी क़यामत, वो ऐसी अदालत, ला रैब फीहा, उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। वलाकिन अक्सरन्नासी ला युमिनून, अक्सर लोग लेकर ईमान नहीं लाते हैं। हम मानते हैं क़यामत है, हम मानते हैं कि वो अदालत लगेगी, लेकिन मेरा आपका अमल नहीं बताता, मेरी अमली जिंदगी इस बात को साबित नहीं करती कि मैंने हिसाब देना है। मैंने एक दिन अपने एक एक अमल के हवाले से अपने रब के सामने खड़े होना है, और जो खड़े होना है ना, उसका जो तज़किरा कुरान पाक के अंदर किया गया वो जरा सुने। अल्लाह फरमाते हैं वो ऐसा हिसाबो किताब, वो ऐसी अदालत कि फरमाया उससे कोई बंदा अपने थोड़े से भी अमल को अल्लाह से छुपा नहीं सकेगा, और अल्लाह ताला हर बंदे का एक थोड़ा थोड़ा अमल उसको भी जाहिर कर देगा। और फरमाया पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि वह अंज़िरहुम यौमल हसरा, ऐ पैगंबर उस दिन बहुत से लोग हसरत करेंगे, हाय अफसोस, उस हसरत वाले दिन से इनको दुनिया के अंदर डरा दें, इनको समझा दें कि उस दिन की हसरत काम नहीं आएगी। और पैगंबर इज़ क़ुदियल अम्र, जब फैसला कर दिया जाएगा उस दिन की हसरत फिर काम नहीं आएगी। वहुम फी गफला, लेकिन ये लोग अपनी गफलत के अंदर ही है, अपनी बेफिक्री के अंदर है, और ऐसी बेफिक्री के अंदर है कि इनकी बेफिक्री बता रही है कि इस दिन के ऊपर इनका कोई ईमान नहीं है, उस दिन को ये मानते ही नहीं है। उस दिन के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जो एक नक्शा खींचा है वो एक इस तरह से आप समाअत फरमाएं। फरमाया वक़तरा बलबाद, ऐ लोगो जो इंसानों के साथ रब ने वादा किया है क़यामत का दिन का, वो वक़्त, वो वादे का वक़्त बड़ा करीब है। वो ऐसा करीब है कि फ़ाइज़ा हिया शाखिसतुन अबसारुल्लज़ीना कफ़रू, वो ऐसा दिन है क़यामत का जिस दिन को जब वो देखेंगे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, उस दिन के खौफ से, उस दिन के डर से। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को उस दिन के हवाले से ऐसे भी खबरदार किया, फरमाया ऐ लोगो वो ऐसा दिन है, वो ऐसी अदालत है कि उस दिन बाज लोग अल्लाह ताला की अदालत में पेश होंगे, लेकिन नमाजें लेकर, हज और ज़कात लेकर। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि उस दिन की जो तैयारी करनी है वो सिर्फ नमाजों को लेकर नहीं, वो रोज़ों और हज को लेकर नहीं, वो तस्बीहात और लंबे लंबे क़याम को लेकर नहीं। फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, एक बंदा आएगा, नमाजें भी लेकर आएगा, रोजे भी लेकर आएगा, ज़कात भी लेकर आएगा, और अपने जो नेकियों का एक भारी रजिस्टर वो लेकर आएगा। लेकिन इधर कुछ लोग आएंगे, वो कहेंगे या अल्लाह
इस बंदे ने मुझे गाली भी दी थी, इस बंदे ने मुझे, एक कहेगा अल्लाह इसने मुझे थप्पड़ मारा था, एक कहेगा अल्लाह इसने मुझे नाजायज कत्ल किया, मेरा कसूर क्या था, एक कहेगा या अल्लाह इसने मेरे ऊपर बहतान लगाया था, एक बंदा बोलेगा या अल्लाह इसने मेरा हक गस्ब किया था, अल्लाह वो क्यों उसने गस्ब किया था। मेरे भाई वो ऐसी अदालत है, उस दिन तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बकरी ने जो सींग मारा है, सींग एक बकरी ने दूसरी बकरी को मारा है, अल्लाह वहां हिसाब व किताब उसको भी बराबर कर देंगे। उस दिन कोई बंदा, आज तो इस मुल्क के अंदर या दुनिया में एक अदालतों का जो निजाम है कि इंसाफ ऐसा है कि लोगों के मरने के बाद 50 साल बाद उनका फैसला होता है कि वो हक पे थे या नहीं थे, वो बेकसूर थे या कसूरवार थे। लेकिन उस दिन का फैसला ऐसा फैसला कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने लोगों को खबरदार किया, कहा जब एक बंदा इस तरह उससे बदला लेने वाले बंदे आएंगे, उसके पास वहां देने को सिर्फ नेकियां होगी, वहां थप्पड़ के बदले में थप्पड़ नहीं, वहां जुल्म के बदले में जुल्म नहीं, वहां हक जो मारा उसके बदले में वहां जमीन नहीं दी जाएगी, कहा वहां तो नेकियां ली जाएंगी। एक बंदे की इस तरह नेकियां सारी खत्म हो जाएंगी, लेकिन बदला लेने वाले बंदे अभी खत्म ना होंगे। वो कहेंगे या अल्लाह अभी हमारा बदला रहता है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर उन सारे लोगों की जो बदला लेने वाले होंगे, उनके गुनाह, उनकी बदअमलियां उस बंदे के खाते में डाली जाएंगी जिसने लोगों के ऊपर जुल्म किया। इस तरह फतूरिहात फिन्नार, इस तरह आग के अंदर फेंक दिया जाएगा। यहाँ मेरे भाई इस जहान के अंदर, इस दुनिया के अंदर मैंने जो जिंदगी गुजारनी है, सिर्फ और सिर्फ नमाजों के ऊपर भरोसा नहीं करना है, सिर्फ ज़कात के ऊपर, अपनी नफल नमाज के ऊपर, अपनी खुश अखलाकी के ऊपर नहीं, वहाँ अपने मामलात के ऊपर भी, अपने इर्द गिर्द जो लोगों के साथ मेरा रवैया है, जो मेरे मामलात हैं, इन सब को देख के चलना है। और ये तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया के हवाले से जो एक मिसाल दी है, यहाँ तो हर बंदे ने बच बच के चलना है। यहाँ तो फरमाया दुनिया सिजनुल मोमिन, कि दुनिया मोमन के लिए तो क्या दिखाना है, वहां इसके लिए इधर भी पाबंदी उधर भी पाबंदियां, यहाँ पाबंदियों के अंदर रह के उसने जिंदगी गुजारनी है। ये मोमन की जिंदगी है। और वो इस यकीन को लेके जब उसके ऊपर सख्तियां आती हैं, पाबंदियां आती हैं, तो वो तसव्वुर अपने जहन में लाएगा कि ये पाबंदियां एक आर्जी वक्त के लिए हैं, मेरे रब के इनामात को हासिल करने के लिए हैं। फिर उसको ये पाबंदियां, ये सख्तियां नहीं लगेंगी। फिर रब की वो इबादत करेगा, वो क़याम करेगा, वो रोजे रखेगा, अपना फर्ज समझ के भी, और अपने रब से, कुरान ने कहा खौफन व तमआ, अपने रब से डरते हुए भी और जन्नत का लालच करते हुए भी। तो ये एक मोमन की, मुसलमान की जिंदगी है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक सूरत के अंदर उस दिन के हवाले से जो नक्शा खींचा है उसको सुनिए। मेरे ख्याल में रात क़यामुल लैल के अंदर कारी साहब ने उसकी तलावत भी की। इज़ा वक़अतिल वाक़िया, अल्लाह कहते हैं वो वाक़े होने वाली क़यामत वो जरूर वाक़े हो के रहने वाली है। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, ऐ लोगों उसका वाक़े होना कोई झूठी बात नहीं है, वो एक सच्ची हकीकत है, उसका किसी को इनकार नहीं है। अगली आयत सुने, खाफिज़तुन राफिया, वो बिल्कुल खाफिजा, पस्त कर देने वाली है, नीचे कर देने वाली है उन मुतकब्बिरीन को जो दुनिया में बड़ा ऊंचा होके दिखाते थे, अपने मनसब के बलबूते पर, अपने मालो दौलत के बलबूते पर, वो जहन्नम के अंदर पस्त कर दिए जाएंगे। राफिया, वो मोमिनीन जिनको दुनिया में दबाया जाता था, हकीर समझा जाता था, वो क़यामत राफिया उनको बुलंद कर देने वाली है, उनको इज्जतें बख्श देने वाली है, उनको अल्लाह के यहाँ इनाम व इकराम, और उस इनाम व इकराम का कुरान पाक के अंदर तज़किरा इस तरह से किया गया, कहा जब वो जन्नत के अंदर जाएगा, जो उसकी तमन्नाएं होंगी, मेरी बात आप अच्छी तरह एक समझ लें। दुनिया में वो लोग परेशान होते हैं जो चाहते हैं कि जो हम तमन्ना करें
जो हम ख्वाहिश करें वो हमें इस दुनिया में मिले। कि मैंने एक तमन्ना, मैंने ख्वाब देखा है, मेरा दुनिया का हर देखा ख्वाब इस दुनिया के अंदर पूरा नहीं हो सकता। और ये हमें अच्छी तरह इस बात पे यकीन होना चाहिए, हर ख्वाब, हर तमन्ना सिर्फ जन्नत के अंदर पूरी हो सकती है। दुनिया के अंदर मेरी हर तमन्ना, मेरी हर ख्वाहिश, मेरा हर ख्वाब पूरा नहीं हो सकता है। और इसी तरह उस दिन के हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया इसी सूरह वाक़िया के अंदर कि लोगों को 3 गिरोहों के अंदर तकसीम कर दिया जाएगा। एक अस्साबिकून अस्साबिकून, एक तो वो अज़मत वाले लोग जो पहले आने वाले हैं, उनसे तो कोई हिसाब व किताब ही नहीं है। फरमाया उनके लिए तो ऐसा प्रोटोकॉल है अल्लाह ताला के यहाँ के फरिश्ते उनको सलाम करेंगे। और दूसरा कहा नामा अमाल अपने दाएं हाथ में लेने वाले, कहा उनके लिए भी हमने ऐसी ऐसी इज्जत अफजाई रखी है कि जब हमारी जन्नत में आएगा, जब हमारी नेमतों में आएगा, वो इंसान कहेगा या अल्लाह इतने मैंने अमल किए नहीं थे, या अल्लाह इतने मैंने तेरे सामने इबादत नहीं की थी, या अल्लाह इतनी अच्छी जिंदगी मैंने गुजारी नहीं थी जितने इनामो इकराम से आज मुझे नवाजा गया है। और दूसरी तरफ कहा तीसरा गिरोह वही लोग जो अपना नामा माल बाएं हाथ के अंदर लेकर आएंगे, कहा उनके लिए तो कोई मरहबा नहीं, कोई वेलकम नहीं। और ला मरहबा ये कुरान में लफ्ज है, ला मरहबा, उनके लिए कोई मरहबा नहीं, उनको कोई वेलकम करने वाला नहीं, उनको कोई सलाम करने वाला नहीं, बल्कि उनके लिए ऐसी सख्त जिंदगी शुरू होगी जो ना खत्म होने वाली होगी। और कुरान ने कहा फिर वो रोएं या सब्र करें, उनको ना सब्र का फायदा ना चीखो पुकार का फायदा। और इसी मजमून को सूरह अल-हाका के अंदर जो अल्लाह ने बयान किया, उस नक्शे को तो मैं और आप अच्छी तरह समझें। अल्लाह ने कहा अल-हाका मल-हाका वमा अदराका मल-हाका, क्या क़यामत के नाम हैं। कहा यकीनी तौर पर जो आने वाली वो सच हक, इसमें कोई शक नहीं है। उस क़यामत के हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर किसी को क़यामत के ऊपर शक है ना, तो हमारे कुरान के अंदर कभी आद और समूद के वाक़यात पढ़ ले कि उन कौमों को हमने हलाक किया, उनको हमने पकड़ा। और कुरान ने क्या कहा, कहा फहल तरा लहुम मिन बाक़िया, लोगों देखो उनमें उनकी नस्लों में से भी कोई बाकी है। आज उनमें कोई बाकी रहा है? जब हमने उनको पकड़ा है उनकी नस्लें खत्म करके रख दी हैं हमने, जब हमारे सामने उन्होंने सरकशी की है, तकब्बुर किया है। और अल्लाह फरमाते हैं फयौमइज़िन वक़अतिल वाक़िया, जब वो क़यामत का दिन वाक़े होने वाली वो क़यामत वाक़े हो जाएगी, वो दिन कैसा होगा। फरमाया यौमइज़िन तुरदूना ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, उस दिन कोई बंदा अपना कोई अमल छुपा नहीं सकेगा, अल्लाह उसको जाहिर कर देंगे। और फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, और उस दिन जिसको दाएं हाथ में नामा अमाल दिया गया, फयक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबिया, वो लोगों को इस तरह अपना अमाल नामा दिखाएगा, कहेगा हाउम इक़रऊ किताबिया, आओ देखो ना, पढ़ो ना मेरा अमाल नामा, आज मेरा नतीजा देखो ना कि मैं कितना कामयाब हुआ हूँ। वो कहेगा ऐ लोगो इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मैं इस बात पे यकीन रखता था कि एक दिन हिसाब व किताब के लिए मैं अपने रब से मुलाकात करने वाला हूँ। आज देखो मैंने अपने रब से मुलाकात भी की और कामयाबी भी हासिल की। और दूसरी तरफ अल्लाह फरमाते हैं व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, वो बंदा जिसको नामा अमाल बाएं हाथ के अंदर दिया गया, फयक़ूल, वो बंदा कहेगा या लैतनी लम ऊता किताबिया, कि है अफसोस काश मुझे अमाल नामा दिया ही ना जाता, आज मेरा हिसाब व किताब होता ही ना। और कहा वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे कोई बताता ही ना, मुझे पता ही ना चलता मा हिसाबिया, मेरा हिसाब व किताब क्या है, आज मेरा रिजल्ट, मेरा नतीजा क्या सामने आया है, आज मुझे कोई ना बताता। और काश ऐसे हो जाता, या लैतहा, है अफसोस, है हसरत, कानतिल क़ादिया, काश मौत से ही मामला खत्म हो जाता,
मौत के बाद आगे मामलात ना चलते, आज अल्लाह के सामने खड़े ना होना पड़ता। और फरमाया वो इंसान कहेगा मा अगना अन्नी मालिया, आज तो मेरा माल मेरे काम आया ही नहीं, आज तो मैं अपने आप को बताता था कि मेरी जिंदगी में मेरे क्या इख्तियारात हैं, दुनिया में मेरा किस तरह आर्डर हुक्म चलता था, आज तो मेरा कोई माल। और हालाका अन्नी सुल्तानिया, आज मेरी सारी बादशाह जाती रही है, जो दुनिया में मैं करता रहा, अल्लाह ताला का ये निजाम है। और मेरे रब ने एक जगह कुरान पाक के अंदर 29वें सपारे की आखिरी सूरत के अंदर, और गालिबन ये भी कल क़यामुल लैल में तिलावत की गई है, वल मुरसलात उर्फा। अल्लाह ने हवाओं के हवाले से 5-6 कस्में उठा के कहा, वल मुरसलात उर्फा, फल आसिफाती अस्फा, वन नाशिराती नशरा, फल फारिकाती फरका, फल मुल्कियाती जिक्रा। ये हवाओं के हवाले से सारी कस्में हैं। उज़रन और नुज़रा, सारी कस्में उठाने के बाद, 6 कस्में उठाने के बाद कहा, इन्नमा तुअदून लवाक़िअ, लोगों जो तुमसे क़यामत के दिन का वादा किया गया है वो यकीनी तौर पे वाक़े होने वाला है, वो उसमें कोई शक नहीं है। और कहा वो दिन ऐसा है फ़ैज़न नजूम तुमिसत, जिस दिन सितारे जड़ जाएंगे, ये जमीन व आसमान का निजाम सारा धर्म भरम हो जाएगा। और उस दिन के हवाले से रब ने फरमाया, वैज़र रुसुल उक़्क़ितत, उस दिन तो हम अपने रसूलों को भी जमा कर लेंगे, अपने रसूलों को भी हम पूछेंगे, ऐ मेरे रसूलो, क्या तुमने लोगों को मेरा पैगाम पहुंचाया, तुम्हारे ऊपर जो जिम्मेदारी थी उसको निभाया। और अल्लाह फरमाते हैं ये रसूल क्यों जमा है, आज ये लोग क्यों जमा कर लिए गए हैं। फरमाया ले अय्यि यौमिन उज्जिलत, आज वो मुकर्रर दिन जिनका इनसे वादा किया गया था, आज तो वो दिन है। ले यौमिल फसली, आज फैसला कर देने वाला दिन है, आज हर बंदे के दरमियान फैसला ऐसा। कहा वमा अदराका मा यौमुल फसल, ऐ पैगंबर आपको बताया किसी ने नहीं है, ये लोगों तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं कि वो फैसला कर देने वाला दिन कैसा है। कहा वैल यौमइदिन लिल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन हर झूठा जो कुरान की तकज़ीब करने वाला, रब की हिदायत को जुठलाने वाला, उनके लिए तो हलाकत, तबाही और बर्बादी है। और फरमाया इस बर्बादी पर, और फरमाया इस लोगों को पकड़ने पर और लोगों को हिसाब व किताब लेने पर, अल्लाह फरमाती है हम ऐसे कातर हैं, हमारे पास ऐसी पावर है कि लोगों इसका सबूत अगर चाहिए। अलम नुहलिकल अव्वलीन, क्या हमने पहले लोगों को तबाह नहीं किया, क्या हमने पहले लोगों को हलाक नहीं किया। सुम्मा नुतबिहुमुल आखिरीन, क्या उसके बाद हमने बाद में भी लोगों को इसके बाद पकड़ा नहीं है। कोई बंदा, अल्लाह फरमाती है अगर हमारी पावर से, हमारी पकड़ से बच पाया है तो बताएं। अल्लाह कहते हैं अगर किसी बंदे को ये शक है अपनी पावर के ऊपर, वो कुरान में वाकया पढ़े फिरौन का कि हमने उसको कैसे पकड़ा, वो नमरूद का वाकया पढ़े, वो हमान और करून के वाकयात पढ़े कि हमने कैसे कैसे जालिमों को हमने पकड़ा है। और हमारी कंट्रोल से, हमारी पावर से कोई बंदा भी तो नहीं जो हमारे कंट्रोल से बच जाए। सूरह अर-रहमान के अंदर मेरे रब ने कहा, लोगो या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तातातुम अन तनफुदु मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजु ला तनफुजुना इल्ला बिसुल्तान। कहा लोगो अगर तुम में कुछ ज्यादा पावर है, तुम्हें अपनी पावर के ऊपर कोई गमान है, तो हमारी जमीन की सरहदों से जरा निकल के बाहर दिखाओ, हमारे कंट्रोल से कोई दावा करो कि हम अल्लाह के कंट्रोल से निकल चुके हैं। कोई भी तो ऐसा नहीं जो हमारे कंट्रोल से, जो हमारी हुकूमत से, जो हमारी ताकत और पावर से बाहर निकल के जाए। अल्लाह कहते हैं हर बंदा, अल्लाह कहते हैं पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे को हमने शुमार किया है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। हम हर बंदे को उस दिन क़यामत वाले दिन लेके आएंगे। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगियों में खुद भी, अपने बच्चों को भी इस दिन के हवाले से एक तसव्वुर दें कि हम अपने बच्चों के हवाले से सिर्फ ये तरबियत या ये सोच ना रखें कि हमारे बच्चों का दुनिया में क्या होगा, इनका मुस्तकबल कैसा होगा।
इनका एजुकेशन के बाद इनकी जॉब का क्या होगा, ये बिजनेस क्या करेंगे। मैं उनकी दुनिया के हवाले से जिस तरह की सोच रखता हूँ, मेहनत करता हूँ, अगर एक बचपन के अंदर मैं अपने बच्चों को अकीदा आखिरत के हवाले से एक तसव्वुर दे दूं, तो ये ऐसा अकीदा है आखिरत का कि इंसान को एक दूसरा एक गैर मुस्लिम है जिनके यहाँ इस दिन के हवाले से कोई तसव्वुर नहीं है, वो ये समझते हैं कि इस मरने के बाद आगे कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन एक मुसलमान को जो आखिरत का अकीदा दिया गया है, इस अकीदे का खुलासा ये है कि हम इस दुनिया के अंदर जो जिंदगी गुजारें उसमें हमें आजादी नहीं है, उसमें हम बिल्कुल आवारगी के साथ अपने लम्हात को बसर नहीं करेंगे, बल्कि इस दुनिया के अंदर हम जिंदगी गुजारेंगे ये तसव्वुर लेके कि हमने अपने एक एक अमल का हिसाब देना है, हमने उस दिन के हवाले से तैयारी करनी है, हमने उस दिन के हवाले से मेहनत करनी है, ऐसे अमल लेके जाने हैं जिन अमलों को देख के मेरा रब, हमारा रब हमारे ऊपर राजी हो और ये फिक्र ऐसी हो। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वे बदर के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आते हैं, देखा उस्मान कब्र के ऊपर रो रहे हैं, उनकी अहलिया मोहतरमा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी वो इंतकाल कर चुकी है, वो कब्र के ऊपर रोते हैं। सहाबा इकराम ने भी देखा कि उस्मान अक्सर कब्र के पास आके रोते हैं। एक दिन किसी ने पूछा, अमीर जरा आप बताइए तो इस कब्र के पास आके इतना आप क्यों रोते हैं। कहा, लोगों, इस दुनिया के बाद ये पहली मंजिल है, ये पहला मकाम है जहां मैंने ठहरना है। यहाँ कामयाब हुआ, आगे कामयाबियां हैं, आगे आसानियां हैं। आज मेरे भाई, हमारे वो बड़े जो हमारे साथ एक वक्त रहे, हमने उनके साथ एक जिंदगी गुजारी, आज कब्रों के अंदर पड़े हैं। आज हम मोहल्लों के अंदर जनाजे उठाते हैं अपने नौजवान दोस्तों के, रिश्तेदारों के, उनमें पैगाम यही है कि इंसान तो गाफिल क्यों होता है, तो ये सोच लेके क्यों इस जिंदगी गुजार रहा है कि तेरा एक वक्त खत्म होने वाला नहीं है, ये जिंदगी कभी तेरी खत्म होने वाली नहीं है। मेरे भाई, इस जिंदगी के अंदर इस तसव्वुर को लेके हमने भी जीना है। मेरे भाई, जब आप अपनी औलाद को तसव्वुर देंगे आखिरत का, तो फिर वो किसी पे जुल्म नहीं करेगा, फिर वो किसी का हक नहीं मारेगा। जब एक तसव्वुर होगा अकीदा आखिरत का, फिर वो इस दुनिया के अंदर आवारगी के साथ जिंदगी नहीं गुजारेगा। जब उसको तसव्वुर देंगे आखिरत का, वो वालिदैन का नाफरमान भी नहीं होगा, वो बड़ों का बेअदब भी नहीं होगा, वो इस माशरे में अच्छा पुरअमन शहरी बन के जिंदगी गुजारेगा। क्यों? उसे सिर्फ ये तसव्वुर नहीं है कि इस मुल्क को मैंने बेहतर बनाना है, अपने महल्ले, अपने माशरे को बेहतर बनाना है, सिर्फ उसकी बात यहाँ तक नहीं है। उसे अकीदा आखिरत बताएगा कि इस माशरे को अगर बेहतर करूंगा, अपने घर में सुकून से अपने वालिदैन को रखूंगा, अपने वालिदैन की अताअत करूंगा, फरमाबरदारी करूंगा, बड़ों का अदब करूंगा, अब इबादत करूंगा, मस्जिदों के अंदर जाऊंगा, एक अच्छा शहरी बन के मैं जिंदगी गुजारूंगा। उसे अकीदा आखिरत तसव्वुर ये दे रहे हैं कि इस माशरे में भी, इस दुनिया में भी अल्लाह ए इंसान, अल्लाह ए नौजवान, आपको इस दुनिया के अंदर भी इज्जतें देगा। हम सोचते क्यों नहीं हैं कि अल्लाह वाले जो अल्लाह के करीब लोग हैं, किस तरह हो सकता है ये दुनिया अल्लाह की है, ये आसमान मेरे रब का है, ये जमीन मेरे रब की है, इसकी नेमतें, इसके इनाम व इकराम सारे मेरे रब के हैं। तो जिस बंदे पे अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह उस बंदे को इस दुनिया में कैसे जलील करेगा, किस तरह परेशान होने देगा। अकीदा आखिरत ये तसव्वुर देगा, ये समझाएगा, ये तरबियत करेगा कि इस दुनिया में अगर अच्छा इंसान बन के, अच्छा शहरी बन के, एक घर के अंदर अगर हम रहें, एक महल्ले और माशरे के अंदर रहेंगे, इस दुनिया के अंदर भी हमें अल्लाह इज्जतें देगा और आखिरत के अंदर इन सारी हदायत पे अमल करने का एक ऐसा अजर तैयार किया गया है जो अजर खत्म होने वाला नहीं, वो नेमतें खत्म होने वाली नहीं, उन नेमतों के खत्म होने का इंसान को डर भी नहीं होगा। इस दुनिया में इंसान जितना मर्जी कामयाब हो जाए, जितना मर्जी अपने बिजनेस को एक अरूज पे लेके चला जाए, लेकिन इंसान को हर वक्त डर रहता है, पता नहीं कब मेरा बिजनेस खत्म भी हो सकता है, इसमें नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मेरे भाई, दुनिया की कामयाबियां ये छोटी कामयाबी है, असल कामयाबी कुरान में कही गई है कि वो कामयाबी जो उस दिन कामयाब हुआ
उस दिन की कामयाबी के बाद नाकामी नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको उस दिन की तैयारी के हवाले से अपना जहन अल्लाह इसकी तैयारी करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए, अल्लाह हमारे हाल के ऊपर रहम फरमाए और इस महीने की खैर व बरकत जो है अल्लाह ताला हमें वो हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और या रब, जो भी मुसलमान बीमार हैं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, अल्लाह सबको सेहत आजिला कामिला अता फरमाए। या अल्लाह हमारी बादामालियाँ, या अल्लाह हमने गुनाहों के ज़रिए अल्लाह तुझे नाराज़ किया है। या अल्लाह उम्मत मुसलमान ने मजमूई तौर पर अल्लाह तुझे नाराज़ किया है और उसकी पदाश में हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर अल्लाह सख्तियाँ चल रही हैं। एक महीने से नहीं, कई महीनों से या अल्लाह हमारे उन फ़लस्तीनी भाइयों पर अल्लाह तू रहम फरमा। या अल्लाह अपने गैबी खजानों से उनकी या अल्लाह तू मदद फरमा, उन पर रहम फरमा। या अल्लाह उम्मत मुसलमा को अपना किबला अल्लाह दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमा, अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा और इस ज़िंदगी के अंदर जो ज़िंदगी गुजारने का जो मकसद है अल्लाह उसको समझने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैया इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह।